morning, students. Today we are going to discuss our next poem, The Legend of Northland. This poem shows us a moral. It teaches us that we should not be greedy. ये हमें सिखाती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए. We must help the poor and hungry people. हमें भूखे और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. This story is about Saint Peter. Let's start the story. Away in the Northland, where the hours of the day are few. अवे दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पर दिन के घंटे कुछ एक ही हैं. जैसे सर्दियों में अपने दिन के घंटे कम हो जाते हैं, सूरज देर से निकलता है और जल्दी छिप जाता है, जिससे दिन की ड्यूरेशन कम और हमारी नाइट्स हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं. तो यहाँ दिन के घंटे बहुत कम हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें सर्दी में बहुत लंबी हो जाती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिसमें पूरी की पूरी रात सो करके भी नहीं बिताई जा सकती क्योंकि वो बहुत लंबी होती हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस विद इट्स स्नो व्हेन इट स्नोस. जब स्नो गिरती है, जब बर्फ गिरती है, तो वे लोग क्या करते हैं, यानी वहाँ के लोग, पीपल, अपनी स्लेजेस मीन्स अपनी गाड़ियाँ, ऐसे गाड़ियों को, रेंडियर ये है, अपनी गाड़ियों को रेंडियर से हार्नेस जोत लेते हैं. And the children look like bear's cub in their funny furry clothes. और बच्चे अपने फनी और फर वाले क्लोथ्स, जैसे कि बियर की होती है, भालू की जैसे होती है फर, ऐसे फरी क्लोथ्स में बच्चे कैसे लगते हैं, बियर्स कब से, जैसे बियर का बच्चा होता है, भालू का बच्चा होता है, उसकी तरह से लगते हैं. नेक्स्ट, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. और फिर वहाँ पर बच्चों को एक क्यूरियस, जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो, अजीब सी ऐसी कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. मुझे नहीं लगता है कि ये कहानी ट्रू है, ये कहानी सच है. बट एंड यट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. टेल मीन्स छोटी सी कहानी. अगर मैं ये कहानी आपको सुनाऊं तो ये बात जरूर है कि इससे आपको लर्न अ लेसन, आपको शिक्षा मिलेगी. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. जब इस वर्ल्ड में, इस धरती के ऊपर, जब सेंट पीटर रहते थे, सेंट पीटर यहाँ पर हुआ करते थे. एंड वॉकड अबाउट इस धरती के ऊपर ही घूमा करते थे. प्रीच मीन्स उपदेश देना, प्रीचिंग एज ही डिड यू नो. और फिर जैसा कि आप जानते हो, वे यहाँ पर प्रीच, उपदेश दिया करते थे. यहाँ पर सेंट पीटर हैं. सेंट पीटर जब यहाँ पर धरती पर थे, वे इधर उधर घूमा करते थे, अपने स्पीच दिया करते थे, जैसा कि आप जानते हो. He came to the door of a cottage. कॉटेज ऐसे सारे यहाँ पर स्नो है, और स्नो वाले एरियाज में यहाँ कॉटेज एक छोटी सी झोपड़ी है. तो he came to a door of a cottage, वो एक झोपड़ी के दरवाजे के ऊपर आए. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, इस धरती के ऊपर घूमते घूमते, वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बना रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स चूल्हा, और चूल्हे के ऊपर उन केक्स को बेक कर रही थी, उनको पका रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और यहाँ पर सेंट आए तो वे फास्ट होने की वजह से, यानी भूखे होने की वजह से, व्रत करने की वजह से फेंट हो रहे थे, कमज़ोर हो गए थे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि सारा का सारा दिन ख़त्म हो गया था उनका इधर उधर घूमते हुए. He asked her from her store of cakes to give him a single one. और उन्होंने उस औरत से कहा कि उन्हें अपने जो केक्स का स्टोर है उसमें से to give him a single one, एक केक उनको दे दे खाने के लिए. नेक्स्ट, so she made a very little cake. इस जब सेंट ने उससे केक मांगा तो उस लेडी ने
बहुत छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग लेकिन जब वह बेक हो रहा था, पक रहा था, शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, और उसने सोचा कि टू लार्ज टू गिव अवे, ये तो बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए। जैसे केक बनाए, अपने केक से उसने छोटा सा केक बनाया उससे, लेकिन उसने सोचा कि देने के लिए तो ये काफी बड़ा केक है। देयर सी नीडेड अनदर, फिर उसने और आटा गूथा, नीड होता है गूथना, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, अब वो जो पहले बनाया था उससे भी छोटा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, लेकिन फिर जब उसने उसको टर्न किया, उस केक को पलटा, तो उसने उसको देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये भी उतना ही बड़ा था जितना कि उसने पहले वाला केक बनाया था। अब इसे नेक्स्ट जो पोएम है उसके पैराग्राफ्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने इस पोएम को एटलीस्ट 2 टाइम्स सुनना है और इसके कॉम्प्रीहेंशंस लर्न करने हैं। थैंक यू।